हम उस डर का विश्लेषण करेंगे जिसके साये से पाकिस्तान और उसकी सरपरस्ती में पल रहे आतंकी बाहर नहीं आ पा रहे। इस डर को समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया। आपको याद होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज पीओके और यहां तक कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक करके किया। 9 बड़े आतंकी ठिकाने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गए। तो अभी भी भारत के इस प्रचंड प्रहार की दहशत से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी उबर नहीं पाए, और इसका नतीजा है कि जैश और हिजबुल ने अपना ठिकाना बदल दिया। आलम कुछ ऐसा है कि पीओके को छोड़ आतंकी भाग खड़े हुए हैं। अभी हाल ही में जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने एक रैली में वो बात कही थी जो ये बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से बोला गया हमला कितना घातक था और भारत के हमले की कितनी बड़ी दहशत में पाकिस्तान इस समय है और वहां के आतंकी मौजूद हैं। दरअसल जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने इस बात को जाहिर किया था कि भारत ने जब बावलपुर में हमला किया तो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कई सदमे दिए और ये भी सच है कि आतंकिस्तान इस सदमे से बाहर अभी भी नहीं आ पा रहा है, जिसका नतीजा है कि अब आतंकी और ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं और वो भारत की नजर से हर संभव बचने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। खबर है कि आतंकियों ने अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके को एक नया अड्डा बनाया है। वजह क्या है? वजह साफ है, पीओके अब सुरक्षित नहीं रहा, जबकि केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा अफगान बॉर्डर से नजदीक पहाड़ी का एक पूरा इलाका है और यहाँ कैंप गहराई में होने के कारण ज्यादा सुरक्षित आप रह सकते हैं, वो रह सकते हैं। और इसके साथ ही इन इलाकों में अफगान युद्ध के दौरान बनाए गए जो हाइडआउट है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आप एग्रीगेट करेंगे तो आतंकी इस ठिकाने को अपना सेफ हाउस इस समय मान रहे हैं। यहाँ खास बात एक और भी है, ये सब कुछ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी राजनीतिक संरक्षण के हुआ। वैसे तो दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान के रहनुमा किस तरीके से अपने देश में आतंकियों की रक्षा करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो अब वो खुलासा सरहद पार से आया है, वो फिर से पाकिस्तान की पोल खोलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को बड़ा नुकसान हुआ। आतंकी कैंप्स पर भारत का बारूद काल बन करके गिरा, जिसके चलते 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए, जिसमें हार्डकोर आतंकी भी शामिल थे। ऐसे में अब पाकिस्तान में आतंकियों के लिए ओपन वैकेंसी चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मंसहेरा जिले के गढ़ी हबीबुल्ला कस्बे में जैश ने खुलेआम भर्ती का अभियान चला दिया है। इसे धार्मिक सभा का नाम दिया गया, लेकिन असल मकसद क्या है? लोगों को कट्टरपंथ की तरफ खींचना और भर्ती करना, या फिर कट्टरपंथी स्पीच देकर के उनका ब्रेन वॉश करना और उन्हें आतंक के रास्ते पर लेकर के आना। सभा में जैश का बड़ा कमांडर और भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद मौजूद था, जिसने ओसामा बिन लादेन का जिक्र भी किया और उसकी तारीफ भी की। अब जरा खुद सोचिए, जिस पाकिस्तान को अमेरिका अपनी गोद में बैठाए हुए है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लंच करवाते हैं, पाकिस्तान पर सबसे कम 19% टैरिफ लगाते हैं, जिस पाकिस्तान पर अमेरिका की सबसे ज्यादा मेहरबानी जारी है, उसी पाकिस्तान में खुलेआम अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रहा लादेन की तारीफ की जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि लादेन की तारीफ करने वाला आखिर ये जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी है कौन? दरअसल पीओके के रावलकोट में इसका जन्म हुआ है। 2001 से ये जैश से जुड़ा, अफगानिस्तान में नाटो के खिलाफ ये लड़ा। 2018 के सुंजवान आर्मी कैंप हमले का ये मास्टरमाइंड बताया जाता है और फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा का अमीर यानी सबसे बड़ा ये कमांडर है। जैश और लश्कर का संयुक्त ग्रुप PAFF यानी पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट भी यही चलाता है। भारत ने जिस तरीके से आतंकिस्तान की कमर को तोड़ा है, उसी आतंकिस्तान को फिर से बसाने की पाकिस्तान अब फिराक में है। लेकिन इन आतंकियों को प्रधानमंत्री मोदी का वो स्टेटमेंट याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और किसी भी नापाक करतूत का अंजाम काल बन करके उभरेगा। पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं
ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देखिए, आतंक पाकिस्तान की वो पहचान है जिसको अब दुनिया जानती है। अपने स्वार्थ के चलते भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कहें कि पाकिस्तान खुद आतंक से पीड़ित है, लेकिन हर कोई इस बात को जानता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो नापाक साजिश रचने के लिए जाना जाता है और जिसकी मिट्टी से वो आतंकी भी पैदा होते हैं जो दूसरों को दहलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और जैश भी कुछ ऐसा ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैश अब 25 सितंबर को पेशावर में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। ये सभा मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की मौत की बरसी पर होगी। इस बार जैश नए नाम अल मुरावितून का इस्तेमाल करेगा और इसके पीछे उसका प्लान है कि वो नए नाम के जरिए दुनिया की नजरों से आराम से बच सके। आपको बता दें कि अल मुराबितून का मतलब होता है इस्लाम की जमीन का रक्षक। जैश के साथ हिजबुल मुजाहिदीन भी खैबर पख्तूनवा में जम चुका है। कुल मिलाकर के एक बार फिर से आतंकी पाकिस्तान में अपनी जड़ों को जमाने की तैयारी में है, लेकिन इतना तय है कि इस बार अगर इन्होंने किसी भी नापाक करतूत को भारत के खिलाफ अंजाम देने की सोची भी तो उसका रिजल्ट आतंक के टोटल ऑल आउट के जरिए सबके सामने आ जाएगा।